हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आई होप आप सबने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा है या फिर किसी और का वीडियो देखा है या फिर आपको पता चला है डिफरेंट वेबसाइट से या फिर डिफरेंट जगह से कि नाउ एंड ऑनवर्ड्स पीएचडी कैन बी परस्यूड डायरेक्टली आफ्टर 4 year 8 semester ग्रेजुएशन और यूजी कोर्सेज। यू डोंट नीड पीजी एनी मोर टू डू पीएचडी। इसके बाद से स्पेशली जो मेरे इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब चैनल है, मैंने एक छोटा सा क्लिप भी रील भी शेयर किया था इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो जो यूजीसी नेट 2024 आया है इस अपडेट के बारे में। लेकिन उस वीडियो में मैंने क्लियर डिटेल में कुछ बताया नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक ही रखा है कि डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बी फार्म, प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ टू डिसाइड। तो जो रील या फिर जो मैंने शेयर किया है, सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉमेंट मिला है वो कॉमेंट ये है कि फिर हमारा मास्टर्स करना तो बेकार हो गया, हमने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो क्या छोड़ दूँ? क्या बेनिफिशियल है डायरेक्ट पीएचडी अगर हो रहा है तो मास्टर्स हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या जीपैट का वैल्यू इस बार गिर जाएगा? क्या नाइपर का वैल्यू गिर जाएगा? अगर यूजीसी नेट एक ही यूनाइट एग्जाम होगा ऑल इंडिया बेसिस पे तो क्या ही फ़ायदा है मास्टर्स करने का? सब क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आंसर करूँगा इस वीडियो में। बट पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कैसा क्या है। देखो, इससे पहले क्या होता था, दो तरीके से इससे पहले हम लोग यूजीसी नेट को देने के बाद जा सकते थे। पहला तो है जेआरएफ शिप के लिए, बैचलर स्टूडेंट्स पहले भी एलिजिबल थे जेआरएफ शिप के लिए। उसके लिए अलग से एग्ज़ाम को जेआरएफ शिप के लिए आपको टिक करना पड़ता था एंड एग्ज़ाम देना पड़ता था। एंड उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते थे आफ्टर मास्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अनदर जो वो है कि अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी दोनों में ही था, लेकिन एक जेआरएफ शिप के साथ और एक जेआरएफ शिप के बिना। लेकिन इस बार एक थर्ड पॉइंट एडेड हुआ था कुछ देर पहले कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली, मतलब इस बार से सिर्फ पीएचडी का भी अपॉर्चुनिटी रहेगा एक स्टूडेंट के पास अगर वो यूजीसी नेट क्लियर करता है। जेआरएफ शिप में जाने की वो अपनी मर्जी है, आप जा भी सकते हो ना भी जा सकते, ठीक है, क्योंकि जेआरएफ शिप सबका क्लियर नहीं होता है, दैट्स व्हाई। लेकिन इस स्कोर को यूज़ करके आप इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में यू कैन परस्यू पीएचडी डायरेक्टली। लेकिन रिसेंटली उसी के बिहाफ पे एक और नोटिफिकेशन आया है कि नॉट ओनली मास्टर्स, नाउ बैचलर डिग्री होल्डर्स ऑल्सो, जिनके 4 years 8 semester है, नॉट 3 year डिग्री कोर्सेज, वो भी अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला जो मैटर है, जिसपे आप किसी भी इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में अपना जो स्कोर है उसको इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट मे बी वाइवा या फिर मे बी आपका इंटरव्यू या फिर जो भी प्रोसेस है खुद का कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, उसके थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिर अगर हम लोग एलिजिबल हो गए तो हम लोग मास्टर्स क्यों करें? तो अगर मैं इस वीडियो को फार्मेसी के बेसिस पे बना रहा हूँ तो फार्मेसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे दूसरों के यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई भी देख रहे हो तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ा अलग हो सकता है अगर आप लैंग्वेज में कर रहे हो, अगर आप किसी अनदर स्ट्रीम से कर रहे हो। लेकिन फार्मेसी की बात करूँ तो देखो, साफ साफ कहा गया है एक चीज़ कि जो आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना बैचलर्स किया है उसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। जो सब्जेक्ट्स दिया गया है पीएचडी करने के लिए, उसी सब्जेक्ट में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट, किस भी सब्जेक्ट आपने की हो बैचलर्स, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको जो सब्जेक्ट्स दिया है उसी में आपको पीएचडी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हो यूजीसी नेट के थ्रू या फिर नाइपर के थ्रू, नो मैटर, वहाँ पे आप अपने कोर सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। आप एम.फार्म के बेसिस पे वहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, तो आपने फार्माकोलॉजी में एम.फार्म किया है तो आप फार्माकोलॉजी एंड उसके डिप में ही पीएचडी करोगे, जो बैचलर्स के बाद पॉसिबल नहीं है या फिर आपको अलाउ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको इन्हीं में से चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बता दूँ जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फिर सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है। तो आप क्या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करोगे आफ्टर फार्मेसी? बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। क्या है उसके बाद? फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन एक्सेट्रा, पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी से जो लोग करना चाहते हैं पीएचडी, उनके लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि उनको मास्टर्स नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो बैचलर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं, राइट। ओके, जो लाइक डॉक्टरेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली साइकेट्रिस्ट का होता है ऐसा कि वो डॉक्टरेट करे, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ये। लेकिन हमारे लिए क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है यहाँ पे। सोशल मेडिसिन, एक कम्युनिटी हेल्थ, ये एक सब्जेक्ट है, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, ध्यान से सुन लो। और क्या है हमारे पास? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फार्मा मैनेजमेंट भी नहीं है यहाँ पे। तो यही कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें हम लोग पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग के पास फिलहाल है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए अभी तक जो सब्जेक्ट्स दिया गया है उनसे मुझे नहीं लगता उनके कोई बेनिफिट होंगे पीएचडी में डायरेक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा आंसर उन सभी के लिए है कि नहीं,
मास्टर्स का वैल्यू यहाँ पे जीपैट का वैल्यू डाउन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीपैट देते हो तो आप नाइपर दोगे, नाइपर में पीएचडी करने के लिए जीपैट आपको देना पड़ेगा या फिर नेट देना पड़ेगा। तो नेट आपको वैसे भी देना पड़ेगा, तो जीपैट ही दो, उससे बेटर है, क्योंकि उस जीपैट देने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी कर सकते हो नाइपर से, जहाँ पे यू विल गेट कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप मास्टर्स जब तक नहीं करोगे तो आपको कोर सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। आप उसके नेक्स्ट पैरा में देख सकते हो लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जहाँ पे लिख सकते हो आप लोग मास्टर ऑफ फार्मेसी एमफार्म 11 नंबर कोड। तो मास्टर्स करने के बाद यूजीसी नेट देकर भी आपके पास डेप्थ में आप पीएचडी कर सकते हो, एंड नाइपर वगैरह से भी आप कर सकते हो, आईआईटी से कर सकते हो। लेकिन बैचलर्स के बाद अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपका कुछ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट फ़ायदा नहीं है, राइट। अगर आप उन सब्जेक्ट्स पे करना चाहते हो तो दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले आई थिंक सबका क्लियर होगा ये माइंडसेट कि जीपैट में इसका कोई वैल्यू नहीं गिर रहा है फिलहाल। अगर आगे सब्जेक्ट चेंजेस होता है, फार्मास्यूटिकल साइंस में आते हैं कुछ पीएचडी का ऑप्शन, या फिर एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट पे आते हैं, देन हो सकता है थोड़ा वैल्यू नीचे जाए। लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट्स पीएचडी की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि पीएचडी एक लॉन्ग टर्म एक स्टडी है, रिसर्च है, मास्टर्स जैसा 2 साल नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स पीएचडी क्यों करेंगे? ठीक है, वो जीपैट देकर मास्टर्स ही करेंगे, फिर जॉब करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को क्या पड़ी है पीएचडी करने के लिए? बहुत सी कम स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी की तरफ जाते हैं, स्पेशली जो एकेडमिक्स में या रिसर्च में करना चाहते हैं। जो फार्मास्यूटिक्स में एमफार्म कर रहे हैं वो क्यों पीएचडी करेंगे इंस्टेंटली, अगर उनको इंडस्ट्रियल जाना है या फिर कुछ भी, राइट। सो नाउ आई थिंक क्लियर। अगर हम लोग बैचलर्स के बात करते हैं पीएचडी, ठीक है, एंड अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो कितना यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब अगर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूँ तो फिलहाल जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको देखते हुए मैं किसी भी बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा टू डू पीएचडी डायरेक्टली फ्रॉम थ्रू द यूजीसी नेट। आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो, बट आपको इंक्लूडेड करना होगा जेआरएफ आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपको जेआरएफ मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग जाओ, क्योंकि वो एक अलग लेवल का चीज़ है एक्चुअली। अब 2 साल जेआरएफ, फिर 3 साल एसआरएफ, फिर पीएचडी हो गया आपका, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ पीएचडी के लिए जो सब्जेक्ट्स दिया गया है उसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि लाइफ साइंस वगैरह भी मुझे नहीं दिखा एक्चुअली। तो यहाँ पे बस मुझे यही कहना था। अब इसका फॉर्म फिलअप है, जून के लिए स्टार्ट हो चुका है, 20 अप्रैल टू 10 में। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पेन पेपर बेस पे एग्जाम होता है नॉर्मली। 1150 रखा गया है जनरल के लिए फीस, और एग्जामिनेशन डेट रखा गया है 16 जून को। ओके, सो डेफिनेटली आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट 2024 के लिए। लेकिन इफ यू आर मास्टर स्टूडेंट देन अप्लाई, एंड इफ यू आर बैचलर स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड गो विद द जेआरएफ ऑल्सो। सिर्फ पीएचडी आपको एक्चुअली में कोई फ़ायदा फार्मेसी स्टूडेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आगे होता है तो बेटर है आप पहले 2 साल का एमफार्म कर लो, या फिर नाइपर से एमएस फार्म कर लो, फिर नाइपर पीएचडी एग्जाम दो, या फिर यूजीसी नेट ही दो, या फिर गेट दो थ्रू आईआईटीज। वो एक अलग लेवल का चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। और थैंक यू सो मच।